नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी डरावनी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव में घटी थी। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है, लेकिन इसे सुनने के बाद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या सच में ऐसा हो सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। रोहित, नेहा, अजय और रिया, ये चारों दोस्त हिमाचल की खूबसूरत वादियों में घूमने निकले थे। उन्हें ट्रैकिंग का बहुत शौक था, इसलिए वे एक पुराने और सुनसान रास्ते से होते हुए एक पहाड़ी गांव की ओर बढ़ रहे थे। गांव का नाम था चंद्रकोट, जो अपनी खूबसूरती के साथ साथ रहस्यमयी घटनाओं के लिए भी मशहूर था। जैसे जैसे वे गांव के करीब पहुंच रहे थे, अंधेरा घिरने लगा। गांव में रहने वाले एक बुजुर्ग ने उन्हें रुकने के लिए कहा, इस गांव में रात को मत घूमना, यहाँ कुछ अच्छा नहीं है। लेकिन दोस्तों ने इसे एक पुरानी कहानी समझकर अनसुना कर दिया और रात के समय पास के जंगल में घूमने निकल पड़े। रात के लगभग 11 बजे चारों दोस्त जंगल के बीचों बीच एक वीरान कुटिया के पास पहुंचे। अजय ने हंसते हुए कहा, क्यों ना इस कुटिया के अंदर झांक कर देखें, हो सकता है कुछ रोमांचक मिले। लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, अंदर घुप अंधेरा था। अचानक अंदर से एक महिला के रोने की आवाज आई। आवाज इतनी दर्दनाक थी कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। नेहा ने डरते हुए फुसफुसाया, हमें यहाँ से चलना चाहिए। अचानक हवा का एक ठंडा झोंका आया और दरवाजा तेजी से बंद हो गया। अब वे सभी बुरी तरह डर चुके थे। रोहित ने मोबाइल की टॉर्च जलाई और चारों ने देखा कि कुटिया के कोने में एक सफ़ेद साया खड़ा था। उसकी आंखें लाल थीं और उसके बाल बिखरे हुए थे। अचानक वह तेजी से उनकी ओर बढ़ने लगा। रिया जोर से चिकी, भागो जल्दी। चारों दोस्त बदहवास होकर दौड़ पड़े, लेकिन अजय का पैर किसी चीज से टकरा गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। जब रोहित और नेहा उसे उठाने के लिए मुड़े तो उन्होंने देखा कि वह सफ़ेद साया अजय के बिल्कुल करीब था। उसका डरावना चेहरा धीरे धीरे साफ हो रहा था। वह कोई और नहीं बल्कि चंद्रकोट गांव की एक प्रेत आत्मा थी, जिसे लोग रूपकला के नाम से जानते थे। गांव वालों की मान्यता थी कि रूपकला एक विधवा थी जिसका पति सालों पहले पहाड़ों से गिरकर मर गया था। उसके बाद गांव वालों ने उसे डायन कहकर उसके साथ बुरा व्यवहार किया। एक दिन वह खुद ही उस पहाड़ी से कूद गई और मर गई। लेकिन उसकी आत्मा आज भी उन लोगों से बदला लेने के लिए भटक रही थी जो उसकी कहानी को मजाक में लेते थे। अब अजय लगभग बेहोश होने वाला था। तभी रोहित ने जेब से माँ दुर्गा का लॉकेट निकाला और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा। अचानक वह आत्मा जोर से चीखने लगी और तेज हवा के झोंके के साथ गायब हो गई। चारों दोस्त किसी तरह गांव वापस लौटे और बुजुर्ग से सारी घटना बताई। बुजुर्ग ने सिर हिलाते हुए कहा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अगले ही दिन वे सभी गांव छोड़कर वापस अपने शहर लौट आए। लेकिन इस घटना ने उनके दिमाग पर ऐसा असर डाला कि वे आज भी रात को उस महिला के रोने की आवाज़ सुनते हैं। अगर आपको यह कहानी डरावनी लगी और ऐसी और कहानियां सुनना चाहते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार हम और भी डरावनी और रहस्यमयी कहानियों के साथ आएंगे।